कहते हैं कि दुआ करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हालात जैसे मर्जी हों। हम लोग तो दुआओं के अंदर भी कंजूसी करते हैं और अपने मूड के मुताबिक, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बड़ी सच बात बता रहा हूँ, हम लोग दुआएं भी अपने मूड के मुताबिक मांगते हैं। यानी मूड अच्छा है तो दुआ मांगेंगे, हालात अच्छे चल रहे हैं तो दुआ मांगेंगे। और कहते हैं कि दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ख़ास तौर पे तब जब आपको कोई वजह नज़र ना आ रही हो। तब तो लाजिम हो जाता है कि आप उस रब से दुआ मांगें और उसके उसके पास जाएं आप। और फिर वो ज़ात, वो रब खुद कहता है अपने बंदे से कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इसमें कोई शक होना चाहिए? आप मुझे बताएं कि हमारा क्रिएटर हमें कह रहा है, कोई बंदा नहीं है। ये किसी बंदे के अल्फाज नहीं हैं, ये हमारे रब के अल्फाज हैं, जिसकी हर कही बात, हर एक चीज़ अटल हकीकत है। वो कह रहा है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो ये शक और ये जो हमें एम्बिग्यूटी होती है तो होनी नहीं चाहिए। तो शिर्क है कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। ये तो शिर्क होता है कि आप, यानी इसका मतलब है कि आप उसके ना होने के ऊपर यकीन रख रहे हैं। दुआ की जो फजीलत है ना, उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि मेरे रब को दुआ से बढ़ के कोई चीज़ महबूब नहीं है अपने बंदे की। यानी जब उसका बंदा, हम जब अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, जब हम हाथ उठाते हैं, उसको इससे ज़्यादा कोई चीज़ महबूब नहीं है कि उसका बंदा उससे कुछ मांगे। वो कहता है मुझे हया आती है कि एक बंदा मुझसे कुछ मांग रहा है और मैं उसको कबूल ना कर पाऊँ। उसी वक्त वो फरिश्तों को हुक्म दे देता है कि इसकी चाहत जो है वो कबूल कर ली जाए। सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, मैं आपको रेफरेंस के तौर पे बता देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अपने अल्लाह से दुआ मांगता है ना, और उसकी दुआ के अंदर कोई शर, कोई नुकसान या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिससे किसी और का नुकसान हो रहा हो, तो अल्लाह ताला 3 में से एक चीज़ ज़रूर अता करता है। अब वो चीज़ें कौन सी हैं, भी गौर से सुनिएगा। या तो उसकी दुआ कबूल कर ली जाती है, पहली चीज़ ये है पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज़ ये है कि या उसकी दुआ को आखिरत में, यानी कबूलियत के लिए रख लिया जाता है, संभाल के महफूज कर लिया जाता है आखिरत के लिए। और तीसरी चीज़, या फिर उसी की जैसी कोई आने वाली मुसीबत या कोई ऐसी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में नुकसानदेह हो, उसको टाल दिया जाता है उस दुआ के वसीले से, उस दुआ के सबब मुसीबत ख़त्म कर दी जाती है। तो ना तो कहीं भी नहीं है यहाँ दुआ रद्द, तो कहीं भी नहीं की गई। कितने खूबसूरत तरीके से देखें वो अपने बंदे की जो दुआ है उसको सुनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे थे ना, जब ये बता रहे थे तो सहाबा इकराम पास खड़े थे, तो सहाबा इकराम कहने लगे कि इतना खूबसूरत तरीके से अल्लाह जो है वो हमें देता है, तो हम तो अब कसरत से दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला से। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से फरमाया कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें कसरत से दुआएं मांगनी है, क्योंकि देने के लिए बहुत कुछ है अल्लाह के पास। तो और हमारा रवैया क्या होता है? हम तो बदनसीब लोग हैं कि हमारे हिस्से में दुआएं भी नहीं आती। दुआ का जो ख्याल है ना, वो किसी किसी के दिल में डालता है। एक बंदा है, वो रोई जा रहा है, वो अपना सर इधर उधर मार रहा है, परेशान है, लोगों के पास जा रहा है, सहारे तलाश कर रहा है, बेसुकून है, बेचैन है, लेकिन उसके दिल में दुआ का ख्याल नहीं है। बदनसीब हुआ ना वो शख्स। यानी वो अल्लाह ताला, वो दुआ तक नहीं मांग रहा अल्लाह ताला से, हर वो चीज़ कर रहा है दुनिया में लेकिन दुआ नहीं मांग रहा। और एक बंदा है, उसको ज़रा सी परेशानी आती है, वो हाथ उठाता है, अल्लाह से मांगना शुरू कर देता है। खुश नसीब है वो शख्स। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। वो बेचैन ही रहेगा जो दुआ नहीं मांग रहा, अल्लाह को याद नहीं कर रहा, और ये जो अल्लाह से मांग रहा है उसकी परेशानी भी दूर कर दी जाएगी और उसको, उसकी दुआ भी सुन ली जाएगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।